राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। लाडली लाल के चरणारविंद में जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, हृदय में केवल एक आश रह जाती है कि बस मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहम ये भले मुझे साथ न दे, पर नाथ मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। तो करुणा करके फिर प्रभु जिस समय मंद मुस्कान करते हुए प्रकाशित होते हैं, उस समय उसकी हालत ऐसी होती है जैसे म्यान से तलवार खींचकर उसको प्रहार कर दिया जाए तो तड़पता रहे, बस ऐसी हालत होती है। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदयी, अस्यै चिके मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, प्रभु का एक बार दर्शन होता है। भगवत ऋषिक जी कह रहे हैं, लाल जो मुस्कुराते हुए एक बार जिसके नेत्रों में आ गए, उसकी दशा बदल जाती है। वह वेद विधान से ऊपर उठ जाता है। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो। सूझो रंग हरे ही हरे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत। जित दिखत तित श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की, नैना घूमत रूप भरे। अद्भुत स्थिति कह रहे हैं। वो वेद विधान से ऊपर उठ जाता है। मुस्कान मात्र का अवलोकन करके जितने भी अनुष्ठान, योग, संयम, ध्यान, नियम, व्रत, आचार, पूजा पाठ, गीता का ज्ञान, ये सब कुछ धरा रह जाता है।
भगवत रसिक जी कहते हैं, परम रसिक शिरोमणि श्री लालजू की मुस्कान ऐसा काम करती है जैसे म्यान से तलवार खींचकर प्रहार कर दे। ऐसे मुख रूपी म्यान से मुस्कान रूपी तलवार जिसके मार दी, बस तड़पता रहता है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदवीर, रोना, शिशकना, तड़पना, आहों की जागीर। वो जगत पावन करने वाला महापुरुष हो जाता है। उसकी वृत्ति एकमात्र प्रभु के रूप रस में रंग जाती है। पूज्य श्री वृंदावन दास जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए। गुरु कृपा का अद्भुत प्रसाद उदय होता है जब कोई गुरुनिष्ठ होता है। बहुत गुरुनिष्ठ थे। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी को अपने हृदयाराध्य गुरुदेव के रूप में वरण किया। एक दिन श्री जी की सेवा में पूज्य गोस्वामी जी थे। वृंदावन दास जी श्री जी के दर्शन कर रहे थे, तो उनका बाबा सुनाओ, कोई पद सुनाओ श्री जी को। तो उनका जय जय हमें तो कुछ आता नहीं है। तो उनका फिर जाओ यमुना में कूद जाओ जाके, ऐसा जीवन किस काम का। श्री जी को आप यश नहीं गा सकते, तुम पद नहीं सुना सकते। उनका जो आज्ञा। उठे। उस समय बहुत प्रवाह बढ़ा हुआ यमुना जी का था। यमुना जी के पावन तट पर गए, प्रणाम किया और कहा मेरे जीवन को स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव ने आदेश किया है कि आपकी धारा में अपने जीवन को विसर्जित कर दूं। कूद गए। जीव ही कूदे। अब गुरु प्रताप देखने में तो बड़ा कड़ुआ लग रहा है, लेकिन परिणाम बड़ा मंगलमय होता है। यमुना जी अपने महल में ले गई और कहा तुम्हें पद गाना नहीं आता, और कर कमल अपना रख दिया। बोले जाओ, श्री जी की दिव्य लीलाएं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगी। लाखों पद के रचयिता बने, लाखों पद के। अद्भुत अद्भुत नित्य विहार रस। गुरु प्रताप आज्ञा पालन से उदय होते हैं। आज्ञा पालन कुछ भी हो सकता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज एक बार अपने परिकर के साथ एक जंगल में विराजमान हुए, भ्रमण कर रहे थे। ठाकुर जी को एक लता के नीचे विराजमान किया और कहा देखो पास में कुआं है, उससे जल लाओ। ठाकुर जी को जल का भोग लगाते हैं। जल लाया गया तो उसमें दुर्गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि ऊपर डाल थी और पेड़ दूर था, लंबी डाल थी। तो उनका देखो सिर्फ कुएं के ऊपर से डाल काटी जाए, जिससे आगंतुक कोई भी जल पिए तो दुर्गंध ना आवे। कौन काटेगा? सबने प्रार्थना की महाराज जी डाल को तो मूल जड़ के पास से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल उतना ही काटेगा वो कुएं में चला जाएगा। उनका आदेश सुना नहीं। हमने मूल जड़ के पास से डाल काटने को नहीं कहा, सिर्फ कुएं के ऊपर। अब कुल्हाड़ सही तो कुएं में जाएगा जो काटेगा। कौन काटेगा? सब मंडली थी पूरी साथ, लेकिन प्राण समर्पित करने वाले शिष्य के हृदय में कभी गुरु की आज्ञा पर प्रश्न नहीं उठता। एक उठे, साष्टांग दंडवत की। चूंकि ठाकुर जी साथ थे तो रसोई अमनिया होती थी, तो उसके लिए कुल्हाड़ भी रखते थे। लकड़ी को अमनिया करके रसोई लायक बनाने के लिए कुल्हाड़ ली। धीरे धीरे डाल से चढ़कर वहां आए और ऐसे पकड़ा, बिल्कुल कुएं के ऊपर डाल थी, और उतना ही काटना जितना गुरु आ गया। तो ऐसे काटा। जब पूरी काटी तो नीचे गई। सब हाहाकार मच गया। कुल्हाड़ डाल सहित वो नीचे कुएं। वो गुरुदेव आनंद में मगन है। सबने कहा महाराज जी उसको निकाला जाए। वो सुन ही नहीं रहे। ध्यानस्थ मुद्रा में आनंद मगन बैठे हैं, मानो प्रभु की कोई दिव्य लीला देख रहे हो। ऐसा ही हुआ।
वो शिष्य कुएं में गिरते ही सीधे साकेतपुरी उनको ले गए भगवत पार्षद। सियाराम जी की साष्टांग दंडवत की। प्रभु ने कहा, तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग कर गुरु आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपना उच्छिष्ट दिया, अपनी प्रसादी माला दी और कहा जाओ। तो भगवत पार्षद कुएं से उनको उठाया तो अद्भुत तेज जय हो नमो नमः ऐसे शब्द हो रहे थे। देखा वो कुएं के बाहर आ गए। सबने पूछा कि तुम्हें चोट नहीं लगी? बोले नहीं, डाल से गिरते ही साकेत धाम के भगवत पार्षद आए और मुझे साकेत धाम ले गए। मेरे प्राणाराध्य सियाराम जी का दर्शन हुआ। ऐसा प्रसाद में, ये देखो प्रसादी माला भी दी। गुरु जी अभी भाव में ही बैठे हुए। सब शिष्यों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे भी सियाराम जी के दर्शन। तो उनका जब तक प्राणों का मोह है तब तक सियाराम के दर्शन के, जब अपना अस्तित्व मिटा दे तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये अस्तित्व मिटाना बहुत कठिन है। विषयों में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए, लेकिन प्रभु के लिए एक जन्म का अस्तित्व समर्पण करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पत्र प्रभु को लिखे, बड़ा मार्मिक पत्र है और प्रभु तक पहुंचा और प्रभु ने उत्तर दिया। सिद्ध महापुरुष है। पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। पत्र में लिखा, श्री हित रूप अनूप बंदी गुरु चरणनि उर्धरी ललित दास पत्रिका बरनिहित चित विचार करी। गुरुदेव के चरणों को हृदय में धर करके ये पावन ललित विचार आया कि अपने स्वामी को एक पत्र लिखूं। श्री हरिवंश प्रशंस सुमति दायक जु सहायक प्रथम तिनहि आराधि महत गुण जुत सब लायक। सबसे पहले आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु के महत गुणों से युक्त जो महिमा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं की आराधना से मेरे हृदय में कुछ भाव आए हैं और प्रभु ने जो उत्तर दिया बहुत सुनने लायक है, बहुत काम लायक है। सिद्धि श्री विराजमान सर्वोपरि सब गुण आलय। समस्त सिद्धियों के आलय, समस्त गुणों के आलय हमारे जो लाडली लाल राधा वल्लभ लाल है, उनको प्रणाम करके उनका सुमिरन करके मैं श्री गुरु मुख सुनी प्रीति दीनन सो पाले। मैंने ऐसा गुरु मुख से सुना है कि हमारे राधा वल्लभ लाल दीन जनों को बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत दीन हूं। देखो पद्धति, देखो सबसे पहले गुरु चरणों में नमन, फिर आचार्य चरणों में नमन, फिर इष्ट चरणों में नमन, फिर उनके स्वभाव और प्रभाव को नमन। श्री निवास शोभा निवास पुण्य सुख निवास अति महिमा महत निवास अखिल ब्रह्मांडन गतिपति। पत्र लिख रहे प्रभु, आप समस्त ऐश्वर्य वैभव के निवास स्थान हैं। समस्त शोभा आप में निवास करती है और समस्त सुख भाव सुख आप में ही है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये सब आप में ही है। अमित महिमा आप में निवास करती है। आप अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। सकल धर्म को मूल निपट अनुकूल प्रणत जन ताते अधिक उमाह रहत है नाथ मिलन मन। पत्र में लिखा, समस्त धर्मों के मूल हो आप खुद अपने श्रीमुख से कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। हे समस्त धर्मों के मूल, मैंने आपके स्वभाव को सुना है कि आप अपने दासों के सदैव निपट अनुकूल रहते हैं। वो कैसा भी हो आप उसके अनुकूल रहते हैं।
और जिसके अनुकूल मंगल भवन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। नाथ, मेरे हृदय में इसीलिए उत्साह बढ़ा है कि मैं आपको अपनी दशा पत्र से सूचित करूं। परम चतुर कौतुकी पीर जन मन की जानो, तुम्हें भजे जो कहूं ताहिनी के पहचानो। हे प्रभु, आप परम चतुर हो, नागर हो और बड़े कौतुकी हो, खेल खेल में अनंत ब्रह्मांड रच देते हो। हमने सुना है कि आप अपने जन के मन की पीर को बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। आपको पता होता है कि आपके जन के हृदय में क्या पीड़ा हो रही है। प्रभु, आपके स्वभाव को सुना कि जो तुम्हें भजते हैं वो कहीं भी हो, कोई भी हो, आपकी दृष्टि में रहते हैं। विश्वास करो, आप भगवान की दृष्टि में हैं। पूज्य वृंदावन दास जी कह रहे, आपका अमित प्रभाव सुना है और स्वभाव जाना है। स्वभाव यह है कि आप अपने जन के हृदय की पीड़ा को प्रतिपल देखते रहते हैं। इसका मतलब उनसे पास होकर दुख आता है, वही विधान रचते हैं, है मंगल विधान। और कोई कहीं भी आपको भजे, वो आपकी दृष्टि में रहता है। तुम्हें भजे जो कहूं ताहिनी के पहचानो, शीलवंत गुणवंत सदा जनपन को लर्जत। आप बड़े सहनशील हैं। अपने लोग हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी गलतियों की तरफ ना देखकर थोड़े से भाव की, हे स्वामी मैं आपका हूं, बस इस बात की लाज रखने के लिए वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारी साधना से नहीं हो रही, कृपा से हो रही है। प्रभु, आप गुण समुद्र हैं और आप अपने जन की लाज रखने वाले हैं। एक रावरी बाह भक्त त्रिभुवन में गर्जत। एक केवल आपकी बाह के भरोसे होकर भक्तजन त्रिभुवन में गर्जना करते हैं। अभयद भुज दंडमूल पीन अंश सानुकूल कनक निकस लसिद कूल दामिनी धर की। प्रभु की भुजाएं फड़कती रहती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अभयद भुज दंडमूल। हे रावरे, हे प्रभु, आपके बाहुबल से सुरक्षित होकर भक्तजन त्रिभुवन में गर्जना करते रहते हैं। महातेज बलवीर धीर धर को समबियो। आपके समान कोई तेजस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि जो तेज अग्नि में, चंद्रमा में, सूर्य में जो जितने भी तेजों में हैं वो सब आपके अंश से हैं। और हे बलवीर, आपसे ही बल प्राप्त करके बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता बलवान हैं। प्रभु, आप जैसा धैर्यवान कौन हो सकता है? दूसरा कोई ऐसा धैर्यवान स्वामी है ही नहीं। जरा सी प्रतिकूलता हो तो सेवक से अपने चित्त को हटा लिया जाता है, लेकिन हजारों प्रतिकूलताएं करे पर मेरे हरि, मेरे लालजू महाराज कभी उसकी तरफ से चित्त नहीं हटाते। ये मेरा है। एक बार जिसने शरणागति ले ली, नामे भक्ता प्रणश्यति। परम स्नेहिनु हे तू कहा नहीं साको कियो। प्रभु, आप अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं बन गए। कभी शूकर बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी कूर्म बन गए, कभी नृसिंह बन गए। प्रभु, आप अपने भक्त के लिए कभी कभी रथ हाँकने वाले बन गए। क्या क्या नहीं बन गए नाथ। आहा कहो मणि जानी जगत जीवन जग भूषण। मैं कुछ कहना चाहता हूं प्रभु आपसे। आप संपूर्ण जगत के जीवन हो, आप संपूर्ण जगत के प्राणधन हो समर्थ सब भांति चरितय कीन निर्दूषण। आप समर्थ हो, आपके पावन चरित्र हैं,
आपने जिसे अपना लिया उसे महान बना दिया, दोष रहित कर दिया। स्वामी हो करुणा की अवधि, अवधि आनंद सुबर्शन, अपने को उत्कर्ष बढ़ावन अति उर हर्षण। आप करुणा की सीमा हो, देखो करुणा की सीमा। स्वामी जगन्नाथ जी की सेवा में जगन्नाथ जी के पार्षद हैं, उनमें एक पार्षद वैश्यागमन करने लगे। सब पार्षदों ने उनको एकत्रित किया और कहा ऐसा अनुचित है, अपवित्र जीवन व्यतीत करने वाला श्रीअंग से भी नहीं हो सकता, इसलिए या अपवित्र चेष्टा वैश्या संग छोड़ो या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो। उन्होंने कहा कि मैं वैश्या से आसक्त हो गया हूं, जगन्नाथ जी को छोड़ देता हूं। छोड़ दिया जगन्नाथ जी, वैश्या के संग रहने लगे। संपत्ति थी ही। कुछ समय बाद, जीवन तो एक नियत श्वासों का है, जब अंतिम समय हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद से कहा उसका वैसे ही संस्कार करो जैसे हमारे दिव्य पार्षदों का संस्कार होता है। बोले प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया था। बोले वो छोड़ सकता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। वो मेरा पार्षद है। परम गति प्रदान की। जीव भ्रमित होकर प्रभु को छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं। हो करुणा की अवधि, ऐसा कौन करुणा में स्वामी होगा? किसका स्वभाव ऐसे स्वामी को छोड़ दे फिर स्वामी उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा? नहीं, ये तो केवल मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। जो भगवान से विमुख हो गए और जब लौटकर प्रभु की तरफ आए तो प्रभु वैसे ही दुलार करते मिले। कभी रोष नहीं किया कि तूने मेरी आज्ञा उल्लंघन की तो मुझे त्याग के चला गया, अब जा अपने कर्मों का फल भोग, ऐसा कभी नहीं किया। तो आप करुणा की अवधि हो और आनंद वर्षण करने वाले हो। अपना जन जान करके सदैव आप उसका यश बढ़ाते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ाते हैं, उसका सम्मान बढ़ाते हैं, और इस बात से आप सुखी होते हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। जब आपके जन की कोई वंदना करता है, प्रशंसा करता है, तो आप खुश होते हैं। मेरे भक्त का यश हो रहा है। अपने को उत्कर्ष बढ़ावन अति उर हर्षण। प्रभु को अद्भुत आनंद होता है जब उनके भक्त की कोई पूजा वंदना नमस्कार करता है। हे प्रभु, ये जो मैं पत्र में लिख रहा हूं, एक अधिकार से लिख रहा हूं कि मेरी स्वामिनी है श्री राधा और आप उनके प्राण प्रीतम हो, इसलिए मेरी बात सुनो। राधापति, राधा सुख वर्धन, राधा सहचर, राधा विपुल सुहाग, रंग रस नेह निपुणतर। आप हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ हो। राधापति, राधा सुख वर्धन हो। जैसे कमल सूर्य को देखते ही खिल जाता है, ऐसे राधा मुखाब्ज मार्तंड, प्यारी जू का मुख कमल कंचन कमल की तरह विकसित हो जाता है जब प्यारे जू के मुखचंद को देखती है। परस्पर दो चकोर दो चंद्रमा, दो अल पंकज दो, थे कहत चहत प्रीतम दिशि, बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। राधा मुखाब्ज मार्तंड, मार्तंड सूर्य। राधा मुख कमल को खिलाने के लिए सूर्य है श्री लाल जू। आप हमारी किशोरी जू के सुख है। राधा सहचर, जैसी श्री जी की इच्छा वैसे ही लालजू करते हैं। राधा विपुल सुहाग, आप हमारी स्वामिनी जू के सुहाग हैं। रंग रस नेह निपुण तर, हे श्रेष्ठ गुणों के समुद्र, आप वही चेष्टा करते हैं जिससे हमारी प्यारी जू का सुख वर्धन हो। आप प्रेम रंग वर्धन करने वाले, रस नेह में निपुण हो,
रस नेह में निपुण हो, नेह निर्वाह करने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। राधा रुचि अनुकूल बदन अंबुज के मधुकर, हमारी स्वामिनी जी के रुचि के अनुकूल चलने वाले हो आप। इसीलिए हम गरजते हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जैसी हमारी प्रियाजू की रुचि वैसा ही वो करते हैं। इसलिए हमारी स्वामिनी जी को कभी गुस्सा नहीं आता। हमारी बात बन गई, हमारी बात बन गई। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जानी, राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारी स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव, सत्तारणी कृत स्वभाव, और उसी स्वभाव के अनुकूल चलेंगे लालजू। राधा रुचि अनुकूल बदन अंबुज के मधुकर, मेरी प्यारी जू के मुख कमल के ये मधुकर है। हे लालजू राधा परवश ने, आप लाडली जू के अधीन हो। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। लालन तेरे ही आधीन, सुनी सखी हो साची कहत हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे आधीन, राधा परवश स्नेह विदित, राधा राधा मुरलीधर। ये मुरलीधर अपनी बंसी में सदैव राधा राधा रटते रहते। राधा के अधीन है, ये राधा नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। विदित ये सब कोई जानता है। राधा रूप आहार भोगता वन घन संपत्ति, अहो अहो राधा कांत बहत रस गहर तहाती। हमारे लालजू का जीवन पोषण आधार श्री प्यारी जू का मुख चंद्र है। इसी मुख चंद्र के प्रेमामृत का पान करके ये प्राणों का पोषण करते हैं। राधे तू मुख चंद्र चकोरिए नैना। राधा रूप आहार भोगता बन घन संपत्ति। वृंदावन की अद्भुत प्रेम रूपा संपत्ति में श्री स्वामिनी जू के रूप का प्रेमामृत पान करके लालजू उन्मत्त रहते हैं। अहो अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। हे राधा कांत, आप श्री वृंदावन रस में जो अद्भुत भंवरे पड़ रही हैं उसमें डूब रहे हैं, क्योंकि आप में सब डूबते हैं। और वृंदावन की रस भंवर क्या है? प्यारी जू का मुस्कुराना, प्यारी जू का भ्रकुट संचालन, प्यारी जू का कटाक्ष, ये निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, ये अति आतुर अनुराग विवश हरिधाई धरत भुज मूल। कैसे प्यारी जू के प्रेम रूपी भंवर में लालजू का मन सदैव डूबता रहता है। ये एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का खेल। विविध लीला रचित रहस्य सी हरिवंश हित। विविध लीलाएं श्री स्वामिनी जू रचती। लालजू महाराज उसी लीला रस में डूबे रहते हैं। लाडली लाल के लीला रस में रसिक जन डूबे रहते हैं। अभी नेत्र खुले नहीं, अभी पट बंद है, इसलिए केवल बातें सुन रहे हो। जिस दिन कृपा से नेत्र खुल गए उस दिन सब देखने को मिलेगा। ये कृपा का देश है। अहो अहो आश्चर्य आश्चर्य है राधा कांत, एक गहर रस में आपका मन डूब रहा है। दुर्लभ ये रस आहा विपुल परताप अखंडित, बरसत कानन कुंज तीर रवि जा जहां मंडित। जहां मंडलाकार यमुना जी है कंकन के समान, जैसे कंकन में ऐसे बीच का मार्ग, आसपास यमुना। देखो इस वृंदावन को, यहाँ यमुना जी, यहाँ यमुना जी, बीच में केवल रास्ता है। कंकणाकार मंडलाकार यमुना जी जिस क्षेत्र को घेरे हुए हैं वो है वृंदावन। और यहाँ सदैव बरसता रहता है प्रेम रस।
तो हम क्यों नहीं भींज रहे? अहंकार की छतरी लगाए हो इसलिए। गुरु प्रसाद से अहंकार नष्ट हो तो अभी भींज जाओगे। मो वृंदावन दास नाम गुरु संत धरायो। पत्र में लिख रहे हैं, प्रभु मेरा नाम है वृंदावन दास, मेरे गुरुदेव ने रखा है, संतों ने सहमति दी, ताकि तुमको लाज पत्रिका लिखी जू पठायो। वृंदावन दास मेरा नाम गुरुदेव ने रखा है, और ये पत्र में लिख रहा हूं, इस नाम की लाज आपको रखनी, क्योंकि गुरु ने रखा है। एक गर्व का विषय और अपने पास मिला। हमारा नाम किसी का है प्रिया शरण, किसी का नाम है कृष्ण मोहिनी शरण, किसी का राधा शरण, किसी का श्यामा शरण, ये हमारे गुरु ने दिया है। अब इसका निर्वाह आपको करना है, हे प्रियाजू, हे लालजू, क्योंकि ये गुरु जी ने हमें नाम दिया है। तो बोल रहे मो वृंदावन दास नाम गुरु संत धरायो, ताकि तुमको लाज, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि हूं कहावत सब कहत, राम सहित उपहास, स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। प्रभु मैं भी कहता हूं कि मैं सियाराम का दास हूं, सब कहते हैं तुलसी सियाराम का है, इसमें आपका उपहास होता है। कहां आप जैसा स्वामी और कहां मुझ जैसा दास, लेकिन नाथ ये गुरुदेव ने नाम रखा है वृंदावन दास, और सब संत जन कहते हैं वृंदावन दास। प्रभु अब आपको इसका निर्वाह करना है, इस नाम की लाज आपको रखनी। मेरा नाम जो रखा गया गुरुदेव ने रखा है, आपकी शरण से युक्त, अब आपको अपने शरणागत की लाज निर्वाह करनी, ताकि तुमको लाज पत्रिका लिख जू पठायो। प्रभु कोटि कोटि दंडवत निवेदन, प्रभु को मेरी करोड़ों करोड़ों बार आपके श्री चरणों में दंडवत है। करुणा कर लीजिए दीजिए मोहि न देरी। प्रभु अब देर मत करो, करुणा करके हमारी तरफ फेरो। तुम हो कुशल स्वरूप सदा मंगल जी ठाहे। अब आपके लिए क्या लिखूं? आप तो कुशल स्वरूप हो, आप तो मंगल भवन हो, जहां आप हो वहां मंगल ही मंगल है। यहां कुशल सब होए कृपा रावरी जो चाहो। प्रभु यहां तो कुशल आपकी कृपा से है, अगर आप कृपा ना करें तो एक क्षण भी कुशल नहीं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये नाच पूरे हृदय को गंदा किए, अशांत किए। स्वामी आपकी कृपा ही केवल हमारा कुशल है, और हमारा कोई कुशल नहीं। आप तो कुशल स्वरूप हो, आप जहां रहोगे मंगल भवन हो, लेकिन मेरी कुशल तो सिर्फ आपकी कृपा से है। समाचार अब लिखो आपनी के सुजानियो, करुणा में जो नाम सत्य पुन सत्य मानियो। प्रभु अब मैं यहां का समाचार अपने हृदय का लिखता हूं, केवल आपके नाम का भरोसा है। अब हमारे हृदय में एक ही बात बैठ गई, बस नाम नाम नाम। देखो रोज आप चर्चा में सुनते हैं बड़े बड़े महापुरुषों की बात, सब जीवन सिद्धांत शास्त्र संत जन सबका एक ही सार निकला है, नाम। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, सबका सार। जैसे दूध का फिर दही, दही का फिर मंथन करके मक्खन, मक्खन का फिर सार घी, ऐसे सब शास्त्रों का, सब साधनाओं का, सब ऋषि मुनियों का सार है नाम। प्रभु समाचार अब लिखो आपनी के सुजानियो, करुणा में जो नाम सत्य पुन सत्य मान। सत्य मानो प्रभु, सत्य केवल आपके नाम का करुणा में भरोसा है, बस केवल आपके नाम का। दूरी पर्यो आपुते बहुरी उलटी पथलियो। बहुत जन्मों से आपसे दूर हो गया हूं, सच्ची। इस माया के प्रवाह में भटकते हुए अनंत जन्म बीत गए। मीरा जी कहती, दर्श बिन दूखन लागे नहीं, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन।
कभी चैन से जीने नहीं दिया इस माया ने। बार बार विकार, बार बार दोष, बार बार जन्म मरण। प्रभु जब से आपसे बिछड़ा तब से दुर्गति ही हो रही, और हम अपनी दुर्गति को दुर्गति न मानकर सुख मान रहे हैं। नाथ बरजत वेद पुराण संत गुरु कहो न कियो। संत गुरुदेव भगवान शास्त्र पुराण वेद कह रहे इधर मत जा, ये नारकी गति है, कभी नहीं माना। हम अपनी दशा लिख रहे हैं। बरजत वेद पुराण संत गुरु कहो न कियो। वह क्यों बन संसार पार अजहू नहीं पायो। जानत भयो अजान विपत्ति अब काहि सुनाऊं। प्रभु सबने रोका, वेद ने, पुराण ने, शास्त्र ने, संतों ने, गुरुदेव ने कि ये गलत कार्य है मत करो, लेकिन एक बात नहीं मानी। प्रभु भटक गया, इस संसार रूपी बाजार में भटक गया, लुभावने दृश्य, लुभावने भोग, भटक गया। यद्यपि मैं जान रहा था कि मैं गलत हूं, पर फिर भी प्रभु अनजान बना उसी गलती की तरफ बढ़ता गया। स्वामी समर्थ सो बिनती बुद्धि अब मेरी फेरो। बहुत हो गया, हे समर्थ स्वामी, आपसे विनय है कि अब मेरी बुद्धि को बदल दो। ये जो मेरी बुद्धि संसार के भोगों में रत है, संसार को अपना मानती है, देह को अपना मानती, नाथ अब तो बदल दो। बहुत समय हो गया, भटकते भटकते न जाने कितने जन्म हो गए, आपकी शरण में आ गए, फिर भी ये बुद्धि भोगों की तरफ ही जाती। नाथ बदल दो। स्वामी समर्थ सो बिनती बुद्धि मेरी अब फेरो। देखत अंधो भयो कृत्य मेरे तन हेरो। देखो प्रभु आंखें हैं पर मैं अंधा हूं, जान रहा हूं कि नरकगामी आचरण, फिर भी मैं वो कर रहा हूं। प्रभु मेरी बुद्धि को बदल दो। तुम ते बिछुर्यो जबहि तब ते महा दुख पायो। मैं आपका बच्चा हूं, आपका अंश हूं। जब से बिछुड़ा, इस संसार में न जाने कितने माता पिता पत्नी पुत्र परिवार मिलते गए, मरते गए, जन्मते गए। प्रभु बहुत हो गया, ऊब गया हूं। तुम ते बिछुर्यो जबहि महा दुख पायो हो हरि। ये माया ठगनी ठग्यो बहुत पर पंचन करी करी। आपकी इस माया ठगनी ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैं नाथ ठगा गया, हर जन्म व्यर्थ गया। तुम समर्थ हो दीन, ये बीनती मन में धरिए। भ्रम्यो जगत बन बहुत दया रंचकित करिए। बहुत दीन हूं नाथ, आप दीन दयाल हैं। बहुत पतित हूं नाथ, आप पतित पावन हैं। हमारा आपका संबंध है प्रभु, दृढ़ संबंध है। आप इस संबंध का निर्वाह कीजिए। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजारी। नाथ सो तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मुँह समान दीन नहीं। हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हमारा आपका संबंध है। तो ही मोई नाते अनेक मानिए जो भाए। जो भावे सो संबंध स्वीकार करो, चाहे अंशी अंश का, चाहे पतित पावन का, दीन दीन बंधु का, भिक्षुक और दाता का। नाथ हमारा आपका तो संबंध है। स्वामी आप समर्थ हो, मैं दीन हूं, मेरी विनती स्वीकार करो। मैं बहुत जन्म से भ्रमित होकर के अपना जीवन बर्बाद किया। ये जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपको पत्र लिख रहा हूं। ये मन अनीत यति करी बांध इंद्रिन पुन लियो। प्रभु ये मन हमारे बस में नहीं है, बड़ा नीति विरुद्ध चलता है। धर्म शास्त्र संत सदगुरुदेव के विरुद्ध ही चलता है, और इसने ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई, सब उल्टा हो गया। महाराज पत्र में लिख रहे हैं,
मन अनीति अति करी बांध इंद्रिन पुन लियो, और बिसरो तुम्हारो कृत्य विषय मुई अंधो कियो। आपकी याद भुलाकर विषय भोगों में महाराज फंसा दिया इस मन ने और इन इंद्रियों ने। अंधा हो गया नाथ, जीवन का जीवन निकला चला जाए। 50 वर्ष हो गए, किसी को 40 वर्ष हो गए, नाथ आज तक आपके मिलन की हमारे अंदर विरहाग्नि नहीं जली। बस वही ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये समय नष्ट कर रहा है मन इंद्रियों के साथ मिलकर। स्वामी बिन सुदिले कौन या महापंग की, डारिया धरे कूप करी गति अति कुसंग की। नाथ कोई मेरा मित्र नहीं है। अंधे कुआं में जैसे पड़ा हुआ कोई हो तो उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। नाथ मैं इस विषय कूप में, संसार कूप में गिर गया हूं, और कुमति रूपी कुसंग है, बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। जन्म जन्म बहु नच्यो तच्यो खोटी करी करनी, जन्म के जन्म व्यतीत हो गए खोटे काम, गंदे काम करते हुए। तुम दिस दीनी पीठ दीठ दीनी घर घरनी, आपकी तरफ तो पीठ कर लिया और मुंह कर लिया संसार की तरफ, और प्यार करने लगे कि पत्नी है, पुत्र है, ये घर है, रुपया है, परिवार है, मित्र है। नाथ आपको भूल गया, प्रभु की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया। और जब प्रभु की तरफ सन्मुख होते हैं तो जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, ये सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये भगवत सन्मुख हो गया, सबकी ममता ताग बटोर कर प्रभु के चरणों में। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं हुआ, जन्म जन्म हो गए आपसे विमुख होकर, वही पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, मरे फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, असंख्यों जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। ताही के रंग रच्यो सच्यो शुभ अशुभ जु कर्मनि, इसी परिवार और शरीर के रंग में रंग करके न जाने कितने पाप कर्म कर डाले प्रभु। ऊंच नीच फल लगो भोगवत लोकनि भरमनि, कभी पुण्य प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों को गया, कभी पाप के फल स्वरूप नरक आदि को भोगा। भटकते भटकते शास्त्रों अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। ऊंच नीच, कभी ऊंचे कभी नीचे, बस भटकता ही रहा। कर्म निमानत ईस बहुत रुचि तिन में बाढ़ी, कादों चहले फस्यो मोह फांसी गल गाढ़ी। प्रभु मेरे अभिमान को देखो, मैं सोच रहा हूं कर्म करके इतना महान बन जाऊंगा कि सुख ही सुख भोग लूंगा। प्रभु इस प्रपंच के दलदल में, प्रपंच ब्रह्मा द्वारा रचित मायाकृत सुख भोगों के दलदल में फंस गया और भोगों की फांसी अपने हाथ से अपने गले में डाला है। नाथ यह गति मेरी जान मानियो हरि निश्चय करी, और विपत्ति अनेक भरी बहु देही धरी धरी। देह धारण करके ऐसे पाप कर्म किए कि विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख मिले। हरि आपसे क्या लिखूं, तुम तो सब जानने वाले हो। तुम्हें कहा प्रभु दोष समुझ मेरी ही भौड़ी, अब सुनी गई न करो दास लज्जा गही ओढ़ी। हे हरि आपका दोष इसमें नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई जो आपका नाम जप न करके, आपके भक्तों की बात न मान करके आपसे विमुख यात्रा की, उसी का दंड हमें मिल रहा है। अब तो आप निर्वाह करो, क्योंकि गुरु ने मेरा नाम आपके चरणों से जोड़ दिया है। अब आप मुझे बचा लो। सुनो स्वामी हो दास आदि ही तय चली आयो, भूले को छिम देहु समुझ अब बहुरी कहायो। नाथ मैं तो आपका ही हूं, पर भूल गया था, संसार में चला गया था, अब आ गया आपकी शरण में, अब संभाल लो प्रभु। प्रेम पथिक के हाथ पत्रिका है दई, पहुंचेगी तुम पास अहो करुणामयी। प्रभु ये मैं पत्र लिख करके प्रेम के हाथ भेज रहा हूं। प्रेम सुना है आप प्रेमाधीन हो, उसी प्रेम को हमने अपनी पत्रिका, अपनी दशा दी है, आप बांचोगे जरूर। बाँच सांच अब बेगी आई सुध लीजिए,
हरि हाँ वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के। हे प्रेम, तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाय के। हे प्रेम रूपी पथिक, तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं। तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना। बार बार मो बिनती श्रवण सुनाइए। हरि हाँ उनके मन करुणा अतिशय उपजाइए। ऐसी बात कहना मेरे प्रभु से बार बार कि वो मेरे प्रति करुणा कर ले, क्योंकि उनकी करुणा से ही माया ये भागेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। मैं इस समय कहाँ हूं? रविजा तट कमनी वृंदावन धाम है। राधा रस बस रहित रसिक मणि नाम है। रसिक मणि चूड़ामणि श्री हरिवंश चंद्रजू हित सजनी स्वरूपा यमुना के पावन तट पर विराजमान वृंदावन, उनमें उनका ये दास वृंदावन दास वास कर रहा है। हे प्रेम पथिक, मेरे आराध्य देव से कहिएगा कि मैं जहां भाव कर रहा हूं वहां मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से विराजमान है। रूपलाल गोस्वामी सिहित रूपा और ललितादि सहचरियां हैं। ललितादि के जिनके संग में ऐसे वृंदावन में विराजमान हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कहा? जहां आप सहचरियों के मध्य प्रियाजू के पास विराजमान हो। हित प्रताप से मैं पत्रिका लिख रहा हूं और इसी वृंदावन धाम में रह रहा हूं, पर अगोचर हो आप हमारी दृष्टि से, क्योंकि आप दिव्य वृंदावन में विराजमान हो। तो मैं प्रेम पथिक के हाथ पत्र भेज रहा हूं। मुझे पता है मेरी गुरु रूपा सहचरी वहीं विराजमान है, मेरी आचार्य रूपा हित सजनी वहीं विराजमान, ललितादि सहचरियां विराजमान है और वहीं आप विराजमान हो। तो अहो प्रेम तुम परम पूज्या हुआ महा। प्रेम तुम्हारी दोनों जगह पहुंचे। तुम मेरे हृदय की भी बात जानते हो और मेरे प्रभु की भी बात जानते हो। तुम मेरे को भी अधीन किए हो, मेरे प्रभु को भी अधीन किए हो। तेरी प्रभुता विदित लिखो पाती कहा। वे तो ही जय हैं जानी मानी है हेतयति। हरिहा जो देखी मम दशा बरनियो सो जुगति। हे प्रेम, तुम जाकर प्रभु से कहना, प्रभु देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे वो अधीन हैं और हम तुम्हारे अधीन हैं। प्रभु का नाम है भक्ता अधीन मन पूज्यो। जिन भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, भगवान उनके अधीन है। तो जैसी मेरी दशा ठीक वैसी दशा प्रभु से कहना। जो रो तो सो हाथ काज करी आइए। नमो नमो पुण्य नमो संदेशो लाई। आपके हाथ जोड़कर हे प्रेम विनय करता हूं कि आप मेरे स्वामी से जरूर जरूर वो जो कुछ बात कहें वो आकर हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं जीवित ही केवल स्वामी के कृपा प्रसाद के लिए हूं। ये देखो बातें, जिसका जीवन का लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, ये उनके हृदय की बात है। मैं को सुकृत कियो पथिक तो सो मिलो। हरिहा जासो कहत संदेशो मो उर सुख झिलो। अब मुझे पता नहीं कि मेरे से क्या पुण्य बन गया कि मेरा हरि से प्रेम हो गया, अर्थात प्रेम तो मेरे हृदय में प्रकाशित हो गया। पता नहीं कौन से सुकृत के कारण हो गया, पर हे प्रेम, तेरे से ही भगवत साक्षात्कार होता है। अब तो जाके वही बात कहना प्रियालाल से, जिससे मेरे नेत्र गोचर हो जाए। अब विलंब न करें, अब सहा नहीं जा रहा। तुम समुझत अब मन की यह मोहित तिरली। अब के उनकी बात कछु लावे भली। देखो, मेरे मन की बात जानते हो और प्रभु की भी बात जानते हो। हे प्रेम,
अब हमारी ये बात अगर चूकी, मतलब मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची, उत्तर नहीं पहुंचा, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि इसी भरोसे पे केवल हूं। जब ये स्थिति, एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा था कि प्रियालाल का साक्षात्कार कब होता है, तो उनका जब ऐसा लगे कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले, उसी क्षण हो जाता है। पर ऐसा प्रेम, ऐसा विरह जागृत होता है, रात दिन सच्चाई से भजन करे, नाम वाणी का चिंतन करे, तब सदगुरुदेव भगवान के वचन। अब उनकी बात शीघ्र लाइए, वही मेरा जीवन है। और जब आप हमारी बात कहोगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हंसी है राधा लाल तो ही दृग देखी के, हरिहा इतने ही हो मानो भाग्य विशेख के। जे भी तुम जाओगे कहोगे वृंदावन दास का मैं पत्र लाया हूं, तो देखकर हंस देंगे, मेरा हो भाग्य होगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं उनका हूं। सच्ची मानना। फिर हम के महापुरुषों की बात, गुरुदेव भगवान से तो कहा कि एक एक सेकंड अपने शरणागत भक्त की चेष्टा और भजन को देख रहे हैं, एक एक सेकंड का बड़ा शुद्ध हिसाब होगा, आप चिंता मत करो। ये जो आप वाणी गायन करते हो, नाम जप करते हो, रात दिन बिना सुख भोगे संसार के आप डटे हुए हो, ना नींद का सुख, ना सही भोजन का सुख, रात दिन एक करके भजन में लगे हो, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। स्वामी बहुत उदार, बहुत करुणा में एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं। आप भले नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं। अगर वो पूछें कि वृंदावन दास क्या मेरे को प्रेम करता है, जो बूझे कछु क्रिया माहिली प्रीति की, तो तुम निधरक कहियो मेरी रीति की। डरपना मत, संकोच मत करना, क्योंकि स्वामी से संकोच नहीं किया जाता, अपने हृदय की बात कह दी जाती। प्रेम तुम उनसे बता देना, जो मेरी हृदय की स्थिति वो बता देना। देखो सब महापुरुषों की ऐसी स्थिति होती, भोरी सखी की ऐसी है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की जो तड़पन है वही भगवत प्राप्ति कराती है। निश्चय अवगुण खान जानियो एक है, हरिहाए पे तुम्हारे नाम गही दृग टेक है। एक प्रार्थना कह देना कि और तो सब अवगुणों की खान ही है, पर भरोसा आपके नाम का ले लिया, बस इतनी बात समझ लो। देखो पकड़ो, महापुरुषों के पावन वचनों में सार बात पकड़ी जाती है। प्रभु अगर हमारी पूछो तो हम अवगुणों के खान हैं, एक दो दोष हो तो हम आपको बता दें। अगर हम दहाड़ रहे तो सिर्फ आपके नाम के भरोसे दाड़ रहे हैं, आपके नाम की टेक ली है। हरिहा एपे तुम्हारे नाम गही दृढ़ टेक है। रीझो या खींचो, अब सब संबंध आपसे ही है। बस ये बहुत मृदु बात आती है। आप नाराज रहो या प्रसन्न रहो, मेरे जीवन तो आप ही हो। रीझ जाओ मेरी दुष्टता देख करके, या नाराज हो जाओ, खींच जाओ। अब रीझो या खींचो, मैं तो आपके गले पड़ा हूं, अब कहीं जाने वाला नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, बात पकड़ लो। यद्यपि मैं अवगुणों की खान हूं, पर आपकी नाम की टेक ली हूं, और आप रीझो या खींचो, अब आपके गले पड़ गया हूं, दूसरा कोई हमारी ठौर नहीं है। की विधि बढ़े तुम्हारो जस प्रताप ही। प्रभु अब हमारी तरफ तो मत देखना, अपनी तरफ देखना। क्या कि आपकी इज्जत की बात है कि वृंदावन दास किनका, बोले राधा वल्लभ लाल जी का। बस ये 23-24 वर्ष पहले एक बिहारी जी के गोसाई जी के घर भिक्षा मांग रहे थे, तो वृद्ध गोस्वाई जी ने कहा, एरी सुन, ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दे दे। ये बात एकदम सुनी, रोटी ली और एकांत होकर खूब रुदन हुआ कि आहा आज मोहर लग गई। आज भगवत पार्षद ने, बिहारी जी के पार्षद ने कह दिया कि राधा वल्लभ जी को बाबा जी है। अब आप देखो, सब कहते हैं कि आपका है, बस आप देख लो कि वृंदावन दास जी कह रहे, जी विधि बढ़े तुम्हारो जस प्रताप ही। अब आप कहूं, आप देख लो, आप अपनी
तरफ देखो अपनी, तो हमारी तरफ मत देखो। मैं आपका हूं, सब कह रहे हैं। अवगुण गाहो कि नाम आपनी लाज को, मेरे अवगुण देखोगे या आप अपनी तरफ देखोगे? पर मैं हूं आपका। हरि हाँ उत्तर दे समझ लीजिए का। अब उत्तर देना, आप मौन मत रहना। मैं अवगुण समुद्र हूं, पर आपके नाम का भरोसा लिया। और सब कहते हैं कि राधा वल्लभ जी का है वृंदावन दास, तो नाथ आप देख लीजिए, आप उत्तर दीजिएगा। यही हमारी विजय है, यही हमारी। देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वामी श्री हरिदास जो कह रहे हैं कि हम सोना बिगारन को तो सोना संवारन को तो ही मोही पड़ी हो। भला ललिता जो के अवतार, उनसे कुछ बिगड़ने वाली है? पर दास का हृदय ऐसा ही होता है। हम सोना बिगारन को तो सोना सवारन को तो ही मोही पड़ी होड़। ए बिहारी जो हमारी आपकी होड़ है, तुम हमें संभाल रहे हो, हम अपने को बिगाड़ रहे हैं। हम बिगाड़ बिगाड़ के जीत रहे हैं, आप संभाल संभाल के हार रहे। फिर भी तऊ न तोड़, फिर भी आप ये खेल बंद मत कर देना, क्योंकि आपका ही भरोसा है। तुम मेरे बड़देव प्रेम आराध्य हो। प्रभु यद्यपि मैं अवगुणों का समुद्र हूं, फिर भी हमारे हृदय में आपके सिवा किसी और का आश्रय नहीं। आप ही हमारे इष्ट देव हो, आप ही हमारे आराध्य हो, आपसे ही हमारी प्रियता है। अरु सब क्रिया विहाय कृपा तुम साध्य हो। समझते जाओ, मैं समस्त साधनों को छोड़कर केवल आपके कृपा की भरोसा की वृत्ति लेकर बैठा हूं कि अब जो होगा सो एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो सो। सबय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। कुवन बनी हूं सुवन तुरत तुम ते बने, हरि हो गुरु प्रसाद मोहि मिले मनोरथ बरसने। नाथ, बड़े बड़े कुमार्गामियों को एक क्षण में आपने ब्रह्म ऋषि बना दिया। बड़े बड़े अवगुणों को आपने सद्गुणों में बदल दिया। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। मेरे ऊपर गुरु प्रसाद है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जितने मेरे मनोरथ हैं तो आप उनको पूर्ण करोगे, क्योंकि आप कृपा वर्षा करने वाले हो। देखो महापुरुषों की हृदय स्थिति देखो। मेरे ऊपर गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है। अब आपको मेरे मनोरथ पूर्ण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है। मैंने कृपा की ही केवल बाट जो ही, केवल कृपा की, हमारी साधना ही केवल आपकी कृपा है। ये अहंकार नहीं समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा। तुमसे परम दयाल दीन सो हित करो, सूखे सरवर हिये तो सुख सो भरो। नाथ आप बड़े दीन दयाल हो, देखा गया। सूखे सरोवरों को भरने वाले जैसे हो, ऐसे मेरा हृदय सूखा हुआ है, इसमें प्रेम प्रकाशित कर दो प्रभु। परम अनाथ सनाथ होत तुम परस के, हरि हाँ हरि हूं अजित परत तुम दत्त दर्श के। हे प्रभु, जिसका कोई नहीं होता उसके आप सनाथ कर देते हो, आप उसके होते हो। पक्का पक्का। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु स्वयं अपने कर कमल से भार लेते हैं। योगक्षेमम भाम्यहम। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कभी प्रसंग आएगा तो उनके चरित्र का गायन श्रवण करेंगे। उनको जब लोग फटकार देते थे, हे अभागा है, अगर दरवाजे पे खड़ा हुआ तो कुछ अमंगल हो जाएगा। जन्म लेते ही मां को खा गया, दासी ने सेवा की वो भी मर गई, पिता ने यही मान के इसका त्याग कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। दरवाजे पे खड़े होते तो साक्षात अन्नपूर्णा मैया आती और तुलसीदास जी को भोजन करा। जिसका कोई नहीं उसका प्रभु कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और भरण पोषण करते हैं। नाथ परम अनाथ कोई मेरा नहीं। बस ये बात जीवन में अगर आ जाए कि कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बहुत ऊंची भूमिकाएं ज्ञान की प्रेम की जागृत होने लगती है कृपा से। यहां ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे हरि, बस मेरे नेत्र आपके दर्शन की बाट जोर है।
हुआ हिया की खबर कृपा निधि राखी हो, मेरे हित की पुनि पुनि उनसो भाखी हो। देखो प्रेम, यहां और वहां दोनों का सुख देखना। क्या मेरा काम बन जाए और मेरी कोई बात प्रभु को दुखद न लगे, ऐसी बात करना। देखो हम जानते हैं क्या, वे बिहार उन्मत्त बसत है कुंज घन, वो तो प्रियालाल खेल में उन्मत्त है। हरिहा उही बन तुम्हारो राज, बहुरी बसो जुगल मन। वहां केवल प्रवेश आपका ही है प्रेम, आपका अधिकार जुगल मन में है। प्रेम तुम जाके मेरी स्मृति कराओ। प्रेम वृंदावन दास वृंदावन में तड़प रहा है उनके लिए, ये जाकर तुम, वो तो उन्मत्त है, प्रेमोन्मत्त है युगल सरकार। कहां लगी करो प्रशंसा, दरस तुम पाई के, महिमा अपने भाग कहो कहा गाई के। प्रेम तुम हमारे हृदय में आ गए, तुम्हारा सानिध्य मिला, मैं कैसे अपने भाग्य की सराहना करूं कि प्रिया प्रीतम का प्रेम मुझे मिल गया। हे रिहा विषय बीसे हे बात बनी, मन डारी डर हो चाहत जी दास सेव्य तुम उही सुघर। जिनका मैं दासत्व चाहता हूं श्यामा श्याम का, तुम्हारा स्वामित्व है वहां प्रेम, क्योंकि प्रेम प्रियालाल को भी अधीन किए हुए। प्रेम के खिलौना दो, तो खिलाड़ी कौन? प्रेम। ये खिलौना कौन? बोले प्रेम। प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। प्रेम खिलाड़ी है और प्रेम ही हमारे हृदय में, प्रेम ही हमारे प्रियालाल के हृदय में। इसलिए प्रेम दोनों को अधीन किए, भक्त को भी और स्वामी को भी। बीसों विश्वाधिकार प्रेम तुम्हारा श्यामा श्याम के ऊपर है और यहां भी है। और तुमको जो हमें मिले हो तो किसने दिया है? बोले गुरु दीन हो, गुरुदेव ने ये प्रेम दिया है। प्रिया प्रीतम को अधीन करने वाला प्रेम किसने दिया? गुरुदेव ने। इसीलिए प्रेम जल्दी स्फुरित नहीं होता, क्योंकि गुरु प्रताप से मिलता है। और अहंकार गुरु की शरणागति होने नहीं देता। शरणागति ये तो व्यवहार मात्र की, कंठी बंधा लिया, तिलक बंधा लिया, लेकिन गुरु के बिक जाना, ये शरणागति प्रेम प्रदान करती। ये कोई बिरला ही जो अपने प्राणों को समर्पित कर देता है गुरु आज्ञा पे। अभी कुछ दिन पहले, 1 वर्ष पहले, धीरे धीरे थोड़ा सा उनको वो कल बोल रहे थे 4था स्टेज है कैंसर का, पर मुस्कुरा रहे थे, बोले अब बस जाना ही है। उनका भयभीत मत होना। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100 में 100% मैं भयभीत नहीं हूं। आपका कृपा प्रसाद ऐसा जागृत है राधा नाम का, 1 वर्ष से दीक्षा ले हूं, अब बिल्कुल तैयारी फिट है, 4थी स्टेज पे है, बस जाना है, बस जाना है। हमें भी देखकर आश्चर्य होता है, 1 वर्ष कोई बहुत समय नहीं होता, पूरे जीवन के जीवन लग जाते हैं। और फाइनल आप, वो कह रहे थे बस हम प्रार्थना, ये इसलिए नहीं बताया आपको कि आप दुखी हो जाए कि मेरे कैंसर 4थी स्टेज का हो गया, बस इसलिए बता रहा हूं कि निज मंत्र नहीं मिला, क्या निकुंज मिल जाएगा? उनका तुम चिंता मत करो, तुम निज हो गए तो मंत्र मिले ना मिले पहुंचोगे वहीं। ये लिफ्ट आपको वहीं खुलेगी निकुंज में ही, इसकी चिंता ना करो। आचार्य शरणागत और गुरु शरणागत, निज मंत्र 2 प्रकार से दिया जाता है, एक प्रकार प्रगट और एक अप्रकट। और अप्रकट में विविध प्रकार की बाहरी किसी क्रिया का प्रभाव नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा निज मंत्र, 1 सेकंड में। अंतिम में निकुंज ही मिलता है जिसका गुरु चरणों पर पूर्ण भरोसा हो जाता है। इष्ट चरणों पे भरोसा गुरु प्रताप से होता है, लेकिन गुरु चरणों में पूर्ण भरोसा ये बहुत बहुत। गुरु दीन हो, ये प्रेम गुरु देते, सच्ची सच्ची सच्ची। ये ज्ञान विज्ञान शास्त्रों का ऐसा एक कोने में धरा रहता है, इससे प्रेम नहीं प्रकट होता, ध्यान रखना। प्रेम प्रकट होता है उनकी करुणाभीनी दृष्टि से, जब वो देखते हैं मेरा है बस। हमने अपने हृदय को देखा, बहुत कठोर हृदय, सन्यास मार्ग का पथिक, बिल्कुल शास्त्र सम्मत आचरण, बिल्कुल निरपेक्ष, कभी किसी की तरफ देखना नहीं। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, कभी ऐसे आंख उठा के देखने की इच्छा नहीं, सदैव नेत्र नीचे ऐसे। प्रेम
किस चिड़िया का नाम हमको क्या पता था? हमें तो बस ये पता था इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके त्रिगुणातीत स्थिति अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो, ये बस इतनी कहानी पता थी। ये तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी ने कृपा करी, बीजांकुरण किया, कैसा होगा वृंदावन, और वो आज तक निर्वाह कर रहे हैं वृंदावन। ये जो प्राप्त, ये केवल गुरुदेव की कृपा। हमारे गुरुदेव प्रवचन नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं। प्रवचन कभी आप कभी नहीं करें, ट्रांसफर करते हैं। बटन दबाई, कृपा की, सारा का सारा सिस्टम ट्रांसफर कर दिया। नहीं, ये हृदय कहीं वृंदावन प्रेम लायक था? शुष्क हृदय, कठोर हृदय, मोक्षाभिलाषी, कहां उसके हृदय में प्रेम की स्फुरणा? ये तो भगवान विश्वेश्वर ने कृपा कर भेजा। पार्सल बहुत ऊंची जगह से आया था, विश्वनाथ जी ने भेजा था पार्सल। तो राधा वल्लभ जी से फोन से बात कर ली होगी कि हम पार्सल भेज रहे, तो उनका ठीक है। तो उन्होंने, राधा वल्लभ जी ने रसोईया, प्रेम रसोईया उनके पास भेजे, छका दे इसे, बस अपनी जूठन से उन्होंने छका दिया। कोई गति, चाह, पद कि परम पद, कुछ नहीं। आप सच्ची मानिएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमने कभी प्रिया जी से भी नहीं कहा कि आप हमें दर्शन दें, कभी नहीं कहा। क्योंकि था कि जब बिना मांगे हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों मांगे? जब बिना मांगे सब परोसा जा रहा है, हम कोई मांग ये कर ही नहीं सकते थे कि मुझे अखंड वृंदावन वास मिले। काशी से बढ़कर हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं था। काशी, गंगा जी, विश्वनाथ, मेरा यही जीवन था। घाट में पड़े रहना, विश्वनाथ जी का आश्रय, और गंगा जी, विश्वनाथ जी के दर्शन, बस यही हमारे जीवन। हमारा दिमाग इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं। गंगा जी से बढ़कर कुछ नहीं। जितनी यात्रा सब गंगा के तट पर ही हुई है। गंगा जी से तट कर हटकर कभी कोई महापुरुष मिल गया उसके संग, तो वो बात अलग की रही। ये जो मिला है केवल कृपा से मिला है। तो कह रहे गुरु दीन हो, पर धिक्कार है ऐसे मन बुद्धि को जो ऐसे गुरु दाता है उनकी अधीनता न स्वीकार कर पावे। बस यही दुर्भाग्य, यही जीव का रहता है। उसको कहीं ना कहीं साधन बल, अहम बल रहता है। कुछ नहीं, साधन बल, अहम बल से ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते आप। स्वर्ग की तो बात है, परम पद बात, मोक्ष पदवी या प्रेम, ये सब केवल कृपा। देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले मोहि गुरु दीन हो, ये भेद रीति अभिराम सो, मोहि बढ़्यो विश्वास तुम्हारे नाम सो। गुरु की कृपा से मुझे प्रेम मिला और ये रहस्य पता चला कि आपका नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, सब साधनों का सार। ये विश्वास जागृत हो जाना, सुन तो आप रोज रहे लेकिन विश्वास हो जाना कि नाम सर्वोपरि है। श्री वृंदावन नाथ खिलावत तुम सदा, हरि हाँ पायो लाभ अलभ्य में जू तुम संपदा। हे वृंदावन नाथ, आपको जो खेल खिलाता है वो प्रेम मुझे मिल गया है। ये मुझे बहुत बड़ी संपत्ति गुरुदेव ने दे दी, प्रेम। जो वे कहें कि खोटे वाके कर्म हैं, प्रेम देवता जब आप जाओगे हरि जी को चिट्ठी दोगे, अगर वो कहीं ऐसा कह दे कि अरे हमारे लायक नहीं है, बहुत खोटा कर्म करता है, बहुत गंदा कर्म करता है, जो वे कहें कि खोटे वाके कर्म हैं, तो सब देव मिटाए तुम्हारो धर्म है। तो उनको बता देना प्रभु को कि अगर खोटे कर्म उसके बहुत हैं तो आपके पास एक डस्टर भी है मिटा देने का। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मिटा दो सारे खोटे कर्मों का परिणाम। खोटो सोनो स्वर्णकार पावक धरे। प्रभु आप तो बहुत बड़े जौहरी हो। अरे स्वर्णकार के हाथ में जब खोटा सोना पड़ जाता है तो आग में तपा करके शुद्ध सोना बना देता है। हरि हाँ बार बार पुनिताई ताहि कुंदन करे, शुद्ध स्वर्ण बना देता है। तो हे नाथ, मैं खोटा सिक्का हूं पर आपके हाथ लग गया हूं, बहुत बढ़िया चल जाऊंगा। नाथ आप मुझे निर्विकार कर सकते हैं। सच्ची सच्ची बात। अगर कोई परम पद का अधिकारी निर्विकार स्थिति होती तो भगवत कृपा से होती, गुरु कृपा से होती। ये कृपा शब्द जल्दी समझ में नहीं आता।
देह धर्म सब देखो पापन खानी है। प्रभु मेरे देह धर्म को मत देखना, वैसे तो पापों का खजाना है, क्योंकि इस देहाभिमान से न जाने कितने कितने पाप हुए हैं। हों परवश पर्यो नाथ बिसरी पहचान है। ये काम क्रोध के परवश पड़ गया हूं क्योंकि आपकी पहचान नहीं कर पाया। सच्ची मानिए आज भी आपके परिवार में जो आपके साथ हैं वो भगवान ही बने हुए हैं, आप पहचान नहीं पा रहे। पत्नी के हृदय में, पुत्र के हृदय में, माता पिता के हृदय में, सब में भगवान पावर रूप में विराजमान है। स्वामी समरथ लीजे आप छुड़ाए के, हरिहा माया नटी शीस नाचत बहु भाई के। प्रभु बचा लो, छुड़ा लो। इस माया रूपी ठगनी ने, नटनी ने जो जो चाहा वैसा नाच नचाया, आप मुझे छुड़ा लो। बालक की अज्ञता न जननी मन धरे। प्रभु जैसे बालक अज्ञानवश मलिनता लपेटता है, कुछ कर्म ऐसे कर देता है तो मां उधर ध्यान नहीं देती। अग्निकूप जल परत दौरी रक्षा करे। यदि बालक अग्नि में कूदने जा रहा हो, कुआं में कूदने जा रहा हो, या सर्प डसने जा रहा हो, या कुछ भी घटना, मां दौड़ पड़ती। नाथ बस ऐसे ही आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव की तरफ देख करके तुम समरथ दृग देखो, हटक न कर गहो। हरिहा एते हु पे दोष कहा जिए को कहो। अब आप कहो कि तुम बहुत गंदा कर्म किए, तो आप कहां थे उस समय? जब हमारे द्वारा गंदा कर्म होने जा रहा था तो दौड़ के पकड़ लेते, जैसे माँ पकड़ लेती। आप कहते हो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो महाराज अब ज्यादा दोष आप भी नहीं दे सकते हमको, क्योंकि आपसे चूक हुई है। क्या? जैसे बालक आग में कूदना चाहता, मां दौड़ के पकड़ लेती है, ऐसे नाथ मेरे से गलती होने जा रही थी, आप पकड़ लेते स्वामी, आपने क्यों छोड़ दिया? ये बहुत प्रीति से कहा जा रहा है। अगर उद्दंडता से कहोगे तो वो समझा देंगे, ये प्रीति की बात कही जा रही। जो कहे बालक अज्ञ या ही सब ज्ञान है, तो तुम बिनु समझल सबे नरक की खाल है। आपसे जब ऐसी बात कहेंगे ना प्रेम देवता प्रभु कहेंगे कि कोई वृंदावन दास बालक है, इतना सयाना है, फिर भी गलत करता है, तो आप ये कहना कि प्रभु आपके ज्ञान समुद्र के आगे तो वो बालक ही है। और नाथ जो अज्ञान नरक की खान पाप आचरण कर रहा हो, बालक तो है ही प्रभु। आप ज्ञान समुद्र हो नाथ। समुझो अमृत छाण न विष को पी वही, हरिहा दुख 84 जान सु मरी मरी जी वही। क्या यह ज्ञानी बालक नहीं है जो आपकी प्राप्ति को छोड़कर, अविनाशी आत्मानंद को छोड़कर, परमात्मानंद को छोड़कर पाप आचरण करके 84 लाख योनियों में जाना चाहता है? क्या वह ज्ञानी बालक नहीं? नाथ आप विचार कीजिए। अलप समझ अस जान नाथ करुणा ढरो, अंश आपनो जान संस जी की हरो। नाथ अज्ञानी जानकर क्षमा कर दो, और अपना अंश जानकर कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा जन है। प्रभु अब संशय मत करो, हमारे अवगुणों को देखकर ये संशय मत करना कि मैं आपका नहीं हूं। पक्का आपका हूं, पर अवगुण है हम में। चरण छत्र की छाया या पे कीजिए, हरिहा तकी धनी की ओट शरण अब लीजिए। प्रभु अब आप अपने चरणों की छत्र छाया हमारे सर पर करो। हमने आपके चरणों को, आप धनी हो, राधा धनी हो, आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। सुनी सुनिए ऐसे बचन गई नहीं करेंगे, बिरद आपने की मन लज्जा धरेंगे। हे प्रेम देवता ऐसी ऐसी बातें सुनाना कि उनको अपने प्रण की बात याद आवे कि अपने भक्त जनों की रक्षा मैं करता हूं, चाहे वो वचन का शरणागत ही क्यों न हो, तो उनको लाज आ जाएगी, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। कर तल पटक पटक हंसी है दो अति लड़े। जब हमारा ये तर्क सुनेंगे ना तो प्रिया प्रीतम दोनों ताली बजा के हंसेंगे कि कितना चतुर है वृंदावन दास। हरिहा मेरी बिगड़ी बात संवारन में बड़े। जब वो हंसेंगे ना तो हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी। सच्ची मानिए इस माया से तरने का उपाय केवल प्रियालाल की मुस्कान ही है, उनकी प्रसन्नता ही है, उनकी कृपा ही है।
मैं निश्चय जी करी ताहि नहीं टारी हूं, नाम रूप गुण माला उर दृढ़ धारी हूं। मैं कितना भी नीच हूं, प्रभु पर निश्चय कर लिया हूं, आपका नाम निरंतर जपूंगा और आपकी लीला गायन करूंगा, आपकी लीला चरित्रों को सुनूंगा। वे कहियत बस प्रेम सो तुम मो पास ही, हरि हां तुम दत्त मिली हो बेगी बढ़ी उर आश ही। वो कहेंगे कि मैं तो सर्वत्र विराजमान हूं, मैं तो उनके पास। हमको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे नेत्रों के सामने मिलो आकर के। प्रेम देवता फंसना नहीं, वो कह देंगे कि हम तो सर्वत्र हैं, हम तो उनमें भी विराजमान, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। देखो प्रेमी जनों का, मुझे ऐसे चाहिए कि मैं जैसे आपको देख रहा हूं ऐसे सामने अपने प्रियालाल को देखूं। जब तब जी अकुलाए चाह सतावे, रैन दिन ए पे कछु न बसाए, जैसे पक्षी पंख बिन। हे प्रेम कह देना कि वृंदावन दास रात दिन तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है, जैसे पंछी के बच्चे के पंख नहीं हैं और मां और उसका पिता दूर कहीं चारा लेने गया है तो फड़फड़ा रहा है, व्याकुल है बिना पंख के अपने माता अपने पिता के लिए। ऐसे हे श्यामा श्याम आपके लिए मेरी सामर्थ्य में आप तक पहुंच सकूं, पर रात दिन आपके लिए व्याकुल हूं। राखो मन समुझाए घड़ी घड़ी में तरफरे, तो अगमन हो जाए मिलन काज को तुक करे। मैं बहुत समझाता हूं पर मेरा मन नहीं समझ रहा, बार बार व्याकुल हो रहा है प्रिया प्रीतम से मिलने का। और एक मन संदेह ज्ञानवंत नियरे कहत, मोहि बताए किन देहु की कारण वे दूरी रहत। एक संदेह है, कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, फिर वो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये उनसे पूछना, वो छुप के क्यों रहते हैं? सबको ये ज्ञान है प्रायः सबको कि सबके हृदय में भगवान है, सर्वत्र भगवान, फिर मुझे भगवान अनुभव में क्यों नहीं आ रहे? दूर बतावत एक एक बतावत निकट, या को करो विवेक देहु विधि लगत विकट। कोई कहता है प्रभु नजदीक हैं, कोई कहता है दूर है, कोई कहता है सबके भीतर है, कोई कहता है सबसे परे हैं। ये कैसे अनुभव में आवे? तुम हो प्रेम प्रवीण सत्य वचन अब बोलिए, मुहि जानियत दीन मरम बात को खोलिए। प्रेम ने कहा वृंदावन दास, जैसे भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च। मैं सबके भीतर भी हूं, सबके बाहर भी हूं, चर में भी हूं, अचर में हूं, दूरस्थम चांतिके च तत्, दूर भी हूं और अत्यंत नजदीक भी हूं। जैसी भावना करोगे वैसे ही प्रभु का अनुभव होगा। जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमे उच्चय, सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो सूक्ष्म है, वो महान है, वो दूर है, वो नजदीक है, वो भीतर है, वो बाहर है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जैसा भाव करोगे आप वैसा अनुभव में आएगा। ये भाव कैसे बनेगा? बोले नाम रूप सुमिरे सदा, श्रद्धा जाउर भूर, ऐसे जन से नियरे ज्ञान दुग्ध ते दूर। जो रात दिन नाम जप करता है और कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, राधा 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 राधा, बोले ऐसे जन को भगवान नियरे दिखाई देने लगते, नजदीक अनुभव में। और जो बड़ा बुद्धि लगाता है, बहुत दूर है भगवान उसके लिए, बहुत दूर। जितना बुद्धि लगाओगे उतने ही दूर है। सीधे राधा 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 राधा। जैसे पतंग की डोर हाथ लग जाए तो पतंग नजदीक आना देर नहीं, डोर छोड़ दो पतंग पकड़ नहीं पाओगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य मानना, राधा राधा मानो हम पतंग की डोर घसीट रहे, पतंग है प्रियालाल, राधा 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 राधा, वो नजदीक आते चले जा रहे। समझ लो, जो सदैव नाम जप करता है भगवान बहुत नजदीक है, उसको अनुभव में आ जाएगा। और ज्यादा ज्ञान बुद्धि लड़ाओगे तो भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर नगरी, चाहे जितना दौड़ ले। मैं जाउर बासो कियो पुनि प्रभु रूप चिन्हार, ताहि मिलो ही जानिए सत्य सुनो निर्धार।
जिसके मैं में प्रेम प्रकाश हो गया, मैं लीन हो गया प्रेम में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, ये है मैं का प्रेम में लय हो जाना। तो बोले उसी समय उसे रूप की चिन्हार हो जाती है, प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाता है। ताई मिलो ही जानिए, पक्का निश्चित मिला ही जानिए। जो निरंतर नाम जप करता है, अपने मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उस मैं में प्रेम प्रकाशित हो जाता है, भगवत साक्षात्कार सुलभ। वृंदावन दास जी ने कहा ये बात समझ में आ गई, आप कृपा करके पत्र पहुंचा दीजिए। तो दई पत्रिका हाथ संदेशो मुख सो कहो, श्री वृंदावन नाथ पथिक तो कर गयो। ये ले पत्र महाराज वृंदावन दास जी ने भेजा है लिख के, और मुख से भी बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। तो वृंदावन नाथ युगल सरकार दोनों ने प्रेम पथिक के दोनों हाथ एक एक पकड़ लिए और कहा, अहो प्रेम मो चरित सहित तुम जासु ही, हरि हाँ सत्य सत्य है जाने लगे सो मोहि प्रिय। प्रेम जिसके हृदय में तुम अपनापन करके निवास करते हो, मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। अर्थात भगवत प्रेम जिसके हृदय में आ गया, भगवान उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। मो गुण श्रवण कथा, ये उत्तर सुनिए। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। मो गुण श्रवण कथा जा चित्त उमा है, जिसके हृदय में एक नशा छा गया है, और भगवत चर्चा सुनने को मिले, और भगवत चर्चा और सत्संग। कहां होता है सत्संग? ऐसी व्याकुलता। जब पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तों का पावन चरित्र, और जिस दिन एकादशी होती थी उस दिन निर्जला वो रहते थे, तो वो नहीं कहते थे। वो ऐसा लगता था कि क्या मतलब कैसे हमें कहाँ चरित्र सुनने को मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद बिहारी दास जी महाराज उस दिन चर्चा करने लगे, तब थोड़ी शांति मिलती। भगवत चर्चा सुनने का ऐसा नशा कि व्याकुल, कहाँ मिलेगा सत्संग, कहाँ मिल। अच्छा, कान को जब गरु बात सुनने को मिलती शुद्ध शास्त्रों की, तो फिर ये थोथी बात कानों में फिर समझ में नहीं आती। जब कानों में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ऐसे शुद्ध महापुरुष कि उनकी बात ऐसे लगती थी जैसे रसगुल्ला मुंह में डालो ना पूरा फूट के मीठा हो जाए। ऐसे श्रवणेंद्रिय में भगवत चर्चा ऐसे लुब्धायमान, पूरी इंद्रियां पूरा मन लुब्धाय। कब 1 घंटा निकल गया पता नहीं चलता। जहां वो अच्छा भाई, तो लगता है 1 घंटा हो गया, हे भगवान ये घड़ी बंद हो जाए। रात दिन ऐसे ही चर्चा प्रभु की चलती रहे। बोले जो मेरे गुण श्रवण में जिनका चित्त ऐसा लगा है कि उत्साह, पहले से ही दौड़ते चले आ रहे। सत्संग 4:15 बजे से होता, 10 मिनट 20 मिनट पहले ही से खड़े हैं, मुझे कैसे सत्संग सुनने को। काश ऐसा मुझे सौभाग्य मिले कि मैं सामने दर्शन करते हुए सत्संग सुनूं। उमा रात दिन सत्संग की चिंता, मुझे भगवत चर्चा। अच्छा आज सत्संग नहीं होगा, ऐसा लगा मानो प्राण निकल गए, अब कैसे जीऊंगा। ती देखन की मो मन बाढ़त चाहे, जो रोज सत्संग भगवत चर्चा सुनता है, भगवान कहते हैं उसके हृदय में मेरे दर्शन की लालसा जग ही जाती है पक्का। भगवत चरित्र ने ही वृंदावन का ये वास दिया। रास दर्शन से 1 महीना के बाद ऐसा लगने लगा अब रास नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रास भूमि मिल गई और अद्भुत रास विलास की उपासना मिल गई। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बने समाज, जैसी हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से सारा वैभव नवनिवृत्त निकुंज का पकड़ो। जिसको नाम जप करने में रुचि है और भगवत चर्चा सुनने का नशा है, वो कह रहे मेरे साक्षात्कार के लिए व्याकुल हो जाएगा। और जहां व्याकुल हुआ तहां मैं प्रकट हो गया। ये पक्का समझो, हृदय में व्याकुलता हुई कि भगवत साक्षात्कार हुआ। बस हृदय में ये बात जब आई कि साधन सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब ये बात आई कि अब किडनी फेल और मरना है, तब ये बात आई कि
अधूरा जीवन नहीं जाना चाहिए। बचपन से भगवान के मार्ग में निकले, काशी का तो काम पूरा हुआ, लेकिन वृंदावन का काम 20 वर्ष तो हो गए, किडनी खराब हुई। वो व्याकुलता, वो जो व्याकुलता है वही बस वही कृपा से जागृत होती है। वो निमित्त कुछ भी बना दे, उसी व्याकुलता में वो बात बनती है जो किसी साधना से नहीं बनती। क्या कह रहे हैं आगे, समझ रहे हो? कह रहे जाके उनको सूचना दे देना कि तुम अकेले नहीं रहते हो, हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे डोलते रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। एक क्षण के लिए भी प्रभु अपने जन को नहीं छोड़ते। जैसे अनजान अबोध बालक, इकलौता पुत्र, तो मां कार्य भी करती तो दृष्टि उसी के ऊपर रखती, ऐसे हमारे युगल सरकार अपने जन को कभी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। जिसका कोई है उसको ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका कोई नहीं है उसको ये अनुभव में बात आ जाएगी। इसलिए जानबूझकर भक्तजन अपने सारे संबंधों को स्वाहा कर देते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ प्रिया प्रीतम चाहिए। बोले बेग दे हुए खबर, जाके बता देना प्रेम वृंदावन दास से कि तुम नाम के स्वादी हो, तो मैं तुम्हारा आसक्त हूं, हम दोनों युगल सरकार तुम्हारे पीछे डोलते रहते हैं। बेग दे हुए खबर नाम के लार हो, हरिहा पाछे पाछे फिरो कहत निर्धार हो। जाके बता देना तुम दर्शन की बात करते हो, हम प्रिया प्रीतम रात दिन तुम्हारे पीछे डोलते हैं, क्योंकि तुम हमारा नाम जप करते हो, हमारे आश्रित हो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं। पक्का, कोई इसमें संशय नहीं, कोई संशय नहीं। जैसा प्रभु कह रहे हैं ऐसा ही है। जो मेरी दृढ़ भक्ति करन अनुसर्यो मग, वो चली है पग एक चलो हो 20 पग। जो मेरे भक्ति मार्ग में एक कदम रखता है तो मैं 20 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ा देता हूं। और अगर पंगु होके बैठ जाओ तो वो दौड़ के आ जाएंगे। अभी एक कदम बढ़ाने की सामर्थ्य, इसलिए वो 20 कदम चल रहे हैं तुम्हारी तरफ। और अगर तुम पंगु होके बैठ जाओ कि महाराज एको कदम नहीं चल पाएंगे, तो हमें लगता है मार्ग ही खत्म हो जाएगा, वो वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। क्योंकि ये बात देखी है, जब लगा कि महाराज अब नहीं चल पाएंगे हम आपकी तरफ, पर जीवन भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। अब आप देख लो, तो उनकी करुणा में कमी नहीं, उनकी कृपा में कमी नहीं, बस कमी है हमारी चाहत में। हम उनको ना चाहकर कुछ और चाह रहे हैं, बस इतनी बात सच्ची सच्ची कह रहे हैं। अगर चाहत उनकी है तो उनसे जैसा कोई प्रेमी और उनके जैसा कोई कृपालु नहीं है। प्रभु कह रहे हैं यदि कोई मेरी भक्ति करे, एक कदम भक्ति में चले तो 20 कदम मैं उसकी तरफ चलता हूं। यदि मेरी भक्ति करता तो मैं उसे ऐसा महान बना देता हूं कि भुवन के भुवन को वो पावन कर दे। भक्त भुवन पावन जो रति मोह पद करे, हरि हां मेरे लीला चरित सिंधु सुख को तरे। वो मेरा महान भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला बन जाता है। जो एक कदम भी मेरी तरफ चलता है मैं उसको ऐसा बना देता हूं कि त्रिभुवन में उसका यश छा जाता है। वो मेले लीला चरित्रों में निरंतर डूबा रहता है। अद्भुत अद्भुत शोभा, अद्भुत, ना ऐसी कभी देखी ना ऐसी कभी सुनी। ऐसी सुंदर पावस ऋतु की शोभा, ऐसी बसंत ऋतु की शोभा, देखते देखते दृश्य बदल जाए। और अद्भुत, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कोई बिल्डिंग, ये सब मायाकृत दृश्य है। जिस समय हृदय नेत्र खुलेंगे तो अद्भुत अद्भुत कुंज निकुंजों की शोभा, प्रिया प्रीतम और सहचरियां, दूसरा कोई है ही नहीं वृंदावन में, कोई नहीं है वृंदावन में। ये जो आप जड़ चैतन्य देख रहे हो ये दृष्टि खराब है इसलिए दिखाई दे रहा है, सब चिदानंद खेल है। आए संदेशो कहो दास ही सुख सन्यो, प्रभु की कृपा अनंत दोष अपनो गन्यो। जाओ कह दो जाकर वृंदावन दास से कि मैं उनके पीछे पीछे डोलता हूं। देख लो
वो मेरा नाम जप करते हैं, मेरे लिए समर्पित है, तो मैं हर समय उनके संग रहता हूं। सेवक जी ने कहा है, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। अगर किसी को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे को प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, तो अनंत कृपा प्रभु की है। तुम थोड़ा प्रभु की तरफ तो देखने की चेष्टा करो, फिर प्रभु को देख लोगे। अभी तो संसार देखना चाहते हो। प्रभु की कृपा अनंत, दोष अपनो गने, हरिशो प्रीतम छाण्यो धृक धृक नीलज मन, हरिहा वृंदावन हित रूप भरन अभिलाष जन। अगर दर्शन की चाह उत्पन्न हो जाए तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन धिक्कार है, हमारा मन भोगों में जा रहा है। ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर अपना जन्म सुधारने के लिए जो भगवान ने हमें मानव देह दिया, उस कार्य को छोड़कर तुच्छ पापा चरणों में हम अपना समय व्यतीत करते। धिक्कार हमारे जीवन को। शून्यति मंगल भयो परम अनादि के, प्रेम ही सो लाए लाए पद बंद के। प्रेम देवता करके वृंदावन दास जी से कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि जो हमारा नाम जप करता है, गुणगान करता है, मैं सदैव उसके पीछे डोलता हूं, मैं उसके अधीन रहता हूं। प्रारंभिक कोई भक्ति 1 कदम करे तो 20 कदम मैं उसकी तरफ चलता हूं। मेरा कोई नाम और जस गान करे तो त्रिभुवन को पावन करने वाला बना देता हूं। फिर तुम तो प्रेम से युक्त हो, मैं तुम्हारे तो हृदय में, नेत्र में, आसपास हर समय रहता हूं। ये बात सुनकर बड़ा मंगल हुआ, बड़ा आनंद हुआ कि मैं प्रभु की स्मृति में हूं। प्रेम प्रभु से मिलके आया था, इसलिए वृंदावन दास जी को लपेट लिया। समझ रहे? प्रेम वृंदावन दास के हृदय में समा गया। वृंदावन दास जी कहे, मैं जानता हूं वो सब दया के मूल है। प्रियाजू, प्रिया प्रीतम, समस्त सहचरियां सब दया के समुद्र हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए पत्री भेजी थी। श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, जो ये पत्र सुनेगा और जो ये पत्र पढ़ेगा, उन दोनों के हृदय में राधा लाल की प्रीति जागृत हो जाएगी। आज श्री वृंदावन दास महाराज का पूजन है, इसीलिए उनकी पत्रिका गायन की। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस है, श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, इसकी अधिकारिणी सहेली हैं, सहचरियां हैं, सखी हैं। देखो, निकुंज ये दुर्लभ वस्तु नहीं है। दुर्लभ वस्तु है संसार के राग का त्याग करना। ये जो लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, ये एक पक्ष नहीं बोलना चाहिए, दूसरा पक्ष भी बोलना चाहिए। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई कार्य नहीं है। पक्की बात हमारी मानना, हम आपको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मुझे मानव दे दिया, सारा संयोग बैठाल दिया है। हमसे कमी ये होती कि हम प्रभु को ना चाहकर संसार की जो चाह करते हैं, इसलिए नवनिवृत्त निकुंज ऐसा लगता है ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वृंदावन दास जी कह रहे, जुगल प्रेम रस कोश तहा की अधिकारिन जो सहेली, और मुझे मिल गई सहेली हित सजनी जो, उनकी कृपा। ये जो आप सुख ले रहे हैं ना वृंदावन रस के, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, ये वृंदावन की कृपा है, इसलिए हमको कहने और आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, ये चर्चा ही नहीं है, ये चर्चा नहीं है। बहुत बहुत अर्थ, काम और धर्म और बहुत दुर्लभ मोक्ष चर्चा, लेकिन प्रेम चर्चा ये तो अत्यंत गोपनीय रहस्य है। प्रणवो प्रथम चरण तिन दत्त बरनो कानन रस केली। बोले इस प्रेम रस का दायक दाता कौन है? बोले सहेली, प्रियाजू की सहेलियां, सखियां, हित सजनी जू, ललिता जू, विशाखा जू, रंग देवी, सुदेवी, इन सखियों के प्रसाद से मिलता है। कहां ढूंढे इन सखियों को? ये आचार्य रूप में आई हैं, रस देने के लिए ही आई है। जैसे महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव अभी कल परसों महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का ये प्रकट ही हुई है इस रस के देने की। हम कैसे तुम्हें बताएं,
ये सब एक तरफ और कृपा एक तरफ। प्रारंभ में ये दास जब वृंदावन आया, पूज्य भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की स्वप्न में आज्ञा हुई कि नवनिवृत्त निकुंज श्री युगल सरकार के प्रेम रस के किसी महापुरुष का वर्णन करो। अब ये बात हमारे हृदय में, ये यमुना जी के पावन पुलिन पर हुई। अर्घ दे रहे थे भाई जी को, सहचरी पे भाई जी थे ऐसे, तो उसे हम प्रकट ना कह के स्वप्न की तरह समझ लो कि जैसे स्वप्न में देखा जाता है ऐसे हम जागृत में देख रहे थे। एकदम आदेश हुआ, जुगल प्रेम रस से जुड़े हुए नवनिवृत्त निकुंज के किसी महापुरुष का वर्णन करो। हमें कोई ज्ञान नहीं, हम वृंदावन के किसी रसिक महापुरुष से जुड़े नहीं, कोई रस के ग्रंथ से नहीं जुड़े, न संत से न पंथ से। शाम के गए पूज्य श्री मथुरादास जी सत्संग में, ये तीन, ये रसिक त्रिवेणी है, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास हरिराम व्यास, ये हरित्रय, ये रसिक त्रिवेणी है। पकड़ लिया। पर रोज सुबह उठ के हे हरिवंश महाप्रभु, हे हरिराम व्यास जी, हे स्वामी हरिदास जी, आप तीनों में से जो आप कृपा करके हम जिसके परिकर के वो घसीट लो, यही हम प्रार्थना करते थे। ठीक है। एक दिन एक सखी गाती ही जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर। वो सुख जैसे किसी के चित्त को चुराने के लिए किया जाता है। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, जटाजूट पहले से बचपन से स्वभाव है इनको रखने का, 10-10, 12-12 वर्ष से रखा के मुड़ा लेना, ऐसा स्वभाव था। 10-12 वर्ष में मुंडन करा लेना। नजदीक गए, उनका सखी, ये किस ग्रंथ से में गाया जाता है जो आप गा रहे हो? काफी देर सुनते रहे। क्या करोगे बाबा, आप सन्यासी हो, तुम्हारे काम की बात तो है नहीं। उनका क्यों, सन्यासी क्या भगवद रस नहीं ले सकता? बोले नहीं। क्यों? बोले ये आन द्वार के मोह न जाना, जब तक हरिवंश चंद्र महाप्रभु की शरण में नहीं होगे तब तक ये रस नहीं मिलेगा। तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि कहाँ क्या शरण हुआ जाता है। बस वही बीच, ये कौन देखने में वो बायसल, लेकिन मेरी स्वामिनी जी का आदेश, मेरी स्वामिनी जी का आकर्षण, और आज जो बैठे बिल्कुल आप हृदय में एकदम बेपरवाह हो जाओ अगर हमारी बात मान पाओ। आप आचार्य चरणों की शरणागति की लाज इष्ट को रखनी होती है। बस आचार्य निष्ठा जागृत हो जाए हृदय में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अब हमारे पास शब्द नहीं कि हम वो आनंद आपको दे पाए, वो आनंद की बात आपको बता पाए कि आचार्य शरणागति कैसी होती है। घसीटते हैं, ये खुद घसीटते हैं। इन्होंने तो घसीटा है, पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है। हमने तो पकड़ने की भी कोशिश नहीं की, इन्होंने पकड़ा। अगले दिन परिक्रमा उठाई, जे भी कृष्ण कृपा धाम के सामने माथा रखा और प्रणाम, इधर से परिक्रमा कर, जो ही प्रणाम कर तो शुरू हो गया श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वो ये क्या हो रहा है? हमारा सारा सन्यास का चिंतन गायब। और ऐसी जुगल घाट में जी आए, आज तक महाप्रभु का वो रूप नहीं देखा जो रूप महाप्रभु का प्रकाशित हुआ। बस वो वाणी जी में देखा है, जो सेवक वाणी कह रही ना, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास। कनक दुत देह रुचि, बारिज बदन प्रसन्न, हास्य मृदु रंग रुचि। ऐसा सुंदर रूप महाप्रभु का, और सामने वो रूप और रोम रोम पुलकित, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। जैसे होता है ना कि किसी के घर में जाके जबरदस्ती अधिकार कर लेना, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहम में जबरदस्ती हरिवंश चंद्रजू का अधिकार होगा।
अपना कोई भाव नहीं, अपना कोई परिचय नहीं, बस ये केवल हम समझ पाए कि महादेव जी ने जब राधा वल्लभ जी से बात की तो राधा वल्लभ जी ने हरिवंश चंद्र जी से कहा कि पार्सल काशी से आया है, हमारे पास ले आओ। बस उन्होंने ऐसे पकड़ा। वो हम अपने लिए नहीं कह रहे, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली आप हैं। हमको 2500 वर्ष भटकना पड़ा, तब श्री जी की शरण मिली। आप सीधे श्री जी की शरण में हो गए, आप सीधे वृंदावन की भूमि में बैठे हैं। बहुत कृपा है। उद्धार कल्याण इसका तो बात ही छोड़ो, बस बात पकड़ो कि नाम न छूटे और श्री जी का भरोसा न छूटे, बस श्री जी पक्का मिल जाएंगी। क्योंकि अचाह स्थिति में ही ये चाह प्रकट होती प्रेम की, और ये अचाह स्थिति गुरु कृपा से मिलती, आचार्य कृपा से मिलती। हम सब निहाल हो गए। पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? हम हृदय से कह रहे हैं, हम सब निहाल हो गए। ऐसे करुणा समुद्र लाडली जो, ऐसे करुणा समुद्र आचार्य, ऐसे करुणा समुद्र गुरुदेव, फिर भी अपने उद्धार की चिंता। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। क्या हम अभी ये विश्वास नहीं कर पाए कि हम गुरुदेव की नाव में बैठे हैं, हम आचार्य की नाव में बैठे हैं, हम प्रियाजू के चरण के भरोसे में हैं? निश्चित समझो ये हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। साधना का एक पक्ष अलग होता है और करुणा का एक पक्ष अलग होता है। कोई कहता है कि अगर हम आश्रय पक्ष लेते हैं तो हमारा साधन रुकता है। मुझे लगता है जब हम आश्रय पक्ष लेते हैं तो आंसुओं से साधना होती है। हर समय एकांत में बैठकर पुलकित होकर रोना आता है कि कैसे आप कृपा करते हो, अहेतुकी कृपा हो, कोई लक्षण नहीं कृपा लायक, लेकिन फिर भी आप इतनी कृपा करते हो। इसी से ये रस की प्राप्ति जिसको भी हुई वो कृपा कृपा कृपा, और वो कृपा हम सब पे बहुत है, बहुत है। इसलिए हर समय नाम जप करो, वाणी गुणगान करो। ये प्रभु ने कहा है स्वयं पत्र के उत्तर में कि जो मेरा गुणगान का आशिक है, भगवत चर्चा सुनने का, मेरा नाम जप करता है, हे प्रेम मैं सदैव उसके पीछे पीछे डोलता हूं। ये दो बातें जीवन में पकड़े रहना। जब मन आपका खराब हो, नाम जप में ना लगे, तो तुरंत सत्संग सुनने लगना, तुरंत कोई चरित्र भक्त चरित्र पढ़ने लगना, या एकदम उसमें भी मन न लगे तो एकांत होकर लेट जाना, पर कभी विषयी पुरुष का संग न करना, प्रपंच न करना, तो कुछ ही क्षण में फिर मन बदल जाएगा और भजन में लग जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।